मानो चिड़िया के 3 अंडे थे और आज उन तीनों अंडों से 3 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकली थी। मामा चिड़िया बहुत खुश थी। बच्चों, आप घोंसले में बैठो और मैं पड़ोसियों को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा, मिठाई? वो किस खुशी में? आपके अंडों से सुरक्षित बाहर आने की खुशी में बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर मिठाई देकर जाती है। गोरी बहन, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? बेटे निकले हैं ना आपके अंडों से, ये मिठाई उस खुशी में है क्या? नहीं, मेरे तीनों अंडों से 3 बेटियां निकली है। पागल चिड़िया, बेटों की मिठाई तो हर कोई बांटता है और तुम हो कि बेटियों की मिठाई बांट रही हो। इस जमाने में बेटियां बेटों से कम नहीं है। तुम देखना गोरी, मेरी बेटियां बड़ी होकर बेटों से ज्यादा कामयाब पक्षी बनकर दिखाएंगी। मेरे 3 बेटे हैं, बड़े होकर एक एक दाना भी लाएंगे तो 3 दाने घर आएंगे और तुम्हारी 3 बेटियों का तो पेट ही भरना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। गोरी, तुम ये मिठाई रखो, ये तो समय ही बताएगा मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती है या फिर तुम्हारे बेटे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी गुजारने के रीत रिवाज बताती रही। सुनो मेरी बेटियों, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं है। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना और हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोच लेना कि वो काम अच्छा है या बुरा, और बुराई से हमेशा दूर ही रहना। मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगी? आज मैं अपनी बेटियों को उड़ना सिखाऊंगी। उधर गोरी कवि भी हर समय अपने बेटों को ठोस ठोस कर खिलाती रही। कौवा और कवि अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन चोरी करते, कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते थे। पापा, आज मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। और पापा, मैं चावल खाऊंगा आज। मम्मा, पापा से कहें मेरे लिए आज खिलौना लेकर आए। ले आएंगे। आपके पापा आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। गोरी कहाँ है? वो मेरा चाकू कहाँ है? भतीजी, लो और अपना ध्यान रखना। कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जंगल में कोहरे की वजह से बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता था, इसलिए जैसे ही ऑटो कालू कौवे के करीब आता है, कालू कौवा उसे रोक लेता है। कहाँ जाना है जी आपको? चुप कर जाओ, अगर दोबारा बोले तो सीधा चाकू मार दूंगा। सब निकालो, जो है वो निकाल दो। हरियाली तोती के पास तो सोने की चेन थी। वो जल्दी से उतार कर कालू कौवे को दे देती है और चाचा छमछम तो रोए जा रहा था। चोर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। जो थे मैंने उन पैसों का ऑटो में पेट्रोल डलवा लिया था। डाकू कालू कौवा चाचा छमछम से एक लगाता है और बुलबुल से पैसों वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। मेरा बेटा बीमार था, मैं अपने बेटे के लिए दवा लेने जा रही थी। वो चोर मेरा पैसों वाला थैला लेकर भाग गया। चलो, मैं आप सबको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कालू कौवा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है। फिर वो चावल लेता है और फिर खिलौनों की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। कालू जी, क्या बात है, आज तो खुले ही खर्चे हो रहे हैं। कबूतर, जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, तुम्हारी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे लंबी सांस लें और अपने पंख फैलाकर छलांग लगाएं और छोटी, आप मेरे साथ साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत परजोश थीं। आज वो अपनी पहली उड़ान भरने वाली थीं। मैं आगे जाऊंगी, मैं अच्छे से उड़ूंगी। ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर वो सब उड़ती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मामा चिड़िया के लिए जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी बेटियों ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया था। शाम को थकी हारी वो सब घर जाती हैं। मामा ने आज का दाना कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए अब उन्हें दाने की चिंता नहीं थी। अब कल से मेरी बेटियां अपनी अपनी जिंदगी का फैसला करेंगी कि किसने कौन सा काम सीखना है। उधर कौवे भी एंजॉय कर रहे थे। गोरी चाचा छमछम का ऑटो था जिसे मैंने लूटा। फिर तो चाचा छमछम बहुत रोया होगा। वो तो बच्चों की तरह रो रहा था।
पापा जब कोई रोए तो क्या फिर उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे काम में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। चिड़िया की एक बेटी घर बनाना सीखने का फैसला करती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू करती है। और दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं खेती बाड़ी करूंगी, मैं कपास उगाऊंगी। और तीसरी बेटी कहती है, मम्मा मैं गरम कपड़े बनाने का काम सीखूंगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटियां अपने अपने काम पर पूरा ध्यान देंगी। समय गुजरता गया और चिड़िया की बेटियां अपना अपना काम ध्यान से करती रहीं। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने का था कि उल्लू उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। ये तो पहाड़ों वाले जंगल का कालू कौवा है, इसे मारो मारो इसे। उल्लू मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे पहाड़ों पर फेंक देते हैं। मर गया, हाय मर गया, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। गोरी तक खबर पहुंचती है तो गोरी कालू कौवे को पहाड़ों से उठाकर घर ले आती है। क्या जरूरत थी उन उल्लुओं के घर जाने की? अब इस जंगल में चोरियां करने से खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिताजी अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम बड़े हो बेटा, ये बोझ अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ना पिताजी, मैंने तो सोच लिया है, मैं अब सागर वाले जंगल में जाऊंगा। सुना है वहाँ के और भी कौवे रहते हैं। मैं छोटा हूँ, छोटा मैं हूँ, तुम मुझसे बड़े हो। शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए? तुम सब आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवे के तीनों बेटे घर से निकल जाते हैं। चिड़िया आती है, बहुत दुख हुआ कालू भैया, मगर तुम ये काम कब से कर रहे हो? पहली बार ही चोरी करने गया था मैं, पकड़ा गया, बहुत मारा मुझे उन्होंने, बहुत मारा। चाचा छमछम कबूतर के साथ कौवे के घर आता है। अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हारे पंख तोड़ दिए उन्होंने। जब तुमने मेरा ऑटो लूटा तो मुझे शक पड़ा था कि वो तुम ही हो, मगर मैं तुम्हारा चाकू देखकर चुप रहा। उसी दिन याद है ना, तुम मेरे पास खिलौने और मिठाई लेने आए थे, अब मालूम हुआ वो कमाई हराम की थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सब वहाँ से चले जाते हैं। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और माँ को बता देना कि मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं। हम अब उड़ सकते हैं और खुद से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे कौवे के दो बेटे सागर वाले जंगल में चले जाते हैं और तीसरा घर लौट आता है। मम्मा वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए, मगर मैं यहाँ आपके पास ही रहूँगा। कालू, अगर उन बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाई होती तो आज हमारे बच्चे हमारे काम आते। गौरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजा करती थी। चिड़िया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख लेती हैं। बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी। छोटी की कपास की फसल भी तैयार थी और उससे छोटी बूढ़ी फाख्ता से स्वेटर बनाना सीख रही थी। उनके घर में सुकून था। शाम के बाद गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे एक गरम कंबल दे दो, आज कालू के शरीर में ठंड से बहुत दर्द है। आज है या कल, न जाने कालू किस समय मर जाए। ये कंबल मेरी बेटी ने बनाया है, ये आप ले जाएं। और वो बात याद करना जब मैं तुम्हारे घर मिठाई लेकर गई थी। चिड़िया, वो बात तो मुझे सारी रात सोने नहीं देती, आपने सच ही कहा था। बात बेटे या बेटियों की नहीं होती, बात उनकी अच्छी प्रशिक्षण की होती है जो हम अपने बेटों की ना कर सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटी हो या बेटा, उनकी तरबियत अच्छे से करें, उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क बताएं। आपका धन्यवाद।